बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 67, जो कि बुक है हमारी बिज़नेस मैथ्स की, फर्स्ट ईयर कॉमर्स की। चैप्टर नंबर था 3, इंटरेस्ट एंड एन्युटी। इसके पीछे हमने जितने क्वेश्चंस थे वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिए हैं, और अब हम इसका बस लास्ट टॉपिक पे हैं, जो कि है एन्युटी का टॉपिक। उसके हमने कुछ क्वेश्चन जो थे वो प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। अब हम जो है वो इसके क्वेश्चन नंबर 67 से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो यहाँ वो आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द सम एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इफ़ एन अमाउंट ₹5000 इन्वेस्ट करा है इन्होंने क्वार्टर 5 ईयर्स में एट 5% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये था कि डेटा बनाएंगे, और एक ही डेटा से जो है वो प्रेजेंट वैल्यू भी मालूम हो जाएगी, और एक ही डेटा से हमारे पास एन्युटी की वैल्यू भी जो है वो फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जो यहाँ पे हमारे पास इंटरेस्ट की अमाउंट है जो 5000 है, उसको हमने डिनोट करा था आर से। सो आर जो हो गया हमारे पास यहाँ पे 5000 हो गया। ठीक है, और दूसरा जो था यहाँ पे हमारे पास स्मॉल आर था। स्मॉल आर की वैल्यू जो थी वो थी I/m। जो आई हमारे पास वो है 0.05, जिसको अगर हम डिवाइडेड बाय 100 से करें तो हो जाएगा 0.055 डिवाइडेड बाय कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब 4। अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास जो आर निकल आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 0.01375। ठीक है, और जो n था हमारे पास वो था m मल्टीप्लाई बाय t। m जो हमारे पास क्वार्टर है यानी कि 4 है, और टाइम जो हमारे पास यहाँ पे 5 ईयर्स है, 5 आ जाएगा। डेट इज़ मीन 5 4 ज़ा 20। ठीक है, नाउ बस हम यहाँ पे कैलकुलेटर से वैल्यूज़ लगाते जाएंगे और अपनी जो आंसर वैल्यू है वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो अमाउंट का फॉर्मूला था, अमाउंट ऑफ एन्युटी, वो है कैपिटल R 1 प्लस स्मॉल r की वैल्यू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r। ठीक है, सो A इज़ इक्वल्स टू R हो गया हमारे पास यहाँ पे 5000। 1 प्लस स्मॉल r की वैल्यू है 0.01375 की पावर 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.01375। ओके, सो A इज़ इक्वल्स टू 5000। नाउ इसमें प्लस करेंगे पहले 0.01375 प्लस 1 कर लिया तो 1.30375। उसकी पावर हमें 20 ले लेनी है, और उसमें से हम माइनस 1 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 0.31406 डिवाइडेड बाय 0.01375। 0.01375। ठीक है, डिवाइड कर दिया। 5000 को मल्टीप्लाई करना है 22.8412 मल्टीप्लाई बाय 5000। तो हमारे पास यहाँ पे जो अमाउंट का आंसर निकल गया वो आ गया 114206। ठीक है, 6 तक लिख लेंगे तो काफ़ी होगा, 114206। नाउ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला है P इज़ इक्वल्स टू कैपिटल R 1 प्लस R की वैल्यू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय R 1 प्लस R की वैल्यू पावर n। यही प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला था। वैल्यू फिट करेंगे P 5 जो R जो हमारे पास यहाँ पे 5000 है, 1 प्लस 0.01375 की पावर 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R 0.01375 है ये। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 0.01375 की पावर 20। ठीक है, सो P इज़ इक्वल्स टू 5000। और यहाँ जो हमने ये पूरी चीज़ करी है ये बिल्कुल सेम यही वाली जिसका आंसर ये आया था, तो मैं डायरेक्ट ये लिख देती हूँ 0.31406 डिवाइडेड बाय 0.01375, और यहाँ पे 1 प्लस 1.01375 की पावर हमें यहाँ पे 20 ले लेनी। पहले इसमें प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा 1.0137 की पावर 20। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 1.31406।
सही। नाउ P इज़ इक्वल्स टू 5000। पहले नीचे जो है ना हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर का ऐसे ही उतार लेंगे और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 0.01375 मल्टीप्लाई बाय 1.31406 0.018068। अब डिवाइड करेंगे 0.31406 डिवाइडेड बाय 0.018068। सो प्रेजेंट वैल्यू आ गए हमारे पास 5000 मल्टीप्लाई बाय 17.3821 मल्टीप्लाई बाय 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 17.3821 मल्टीप्लाई बाय 5000। तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी आ गया 86910। ठीक है, पॉइंट के आगे लगा लें क्योंकि बुक में पॉइंट के आगे 0.3 है, तो 0.3 हो जाएगा ये। सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 67 जिसमें उन्होंने आपसे आइनोटी और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आइनोटी पूछा था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे उन्होंने पूछा है, क्वेश्चन नंबर है 68। क्वेश्चन नंबर 68 में वो कह रहे हैं कि फाइंड द अमाउंट एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनओटी ₹600 आफ्टर 10 years एट 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली 2009 का ये क्वेश्चन है 68। सो यहाँ पे दोनों चीज़ें उन्होंने हमसे पूछी हैं, तो डेटा बनाएंगे। डेटा में सबसे पहले आर शो करेंगे। आर है हमारे पास 600, स्मॉल आर जो है वो है I/m। तो आई है हमारे पास इंटरेस्ट 8% तो 0.08। एम जो है वो सेमी आने वाली है यानी कि 2 हो गया, तो ये आ जाएगा 0.04। ठीक है, उसके बाद जो स्मॉल एन है वो है m मल्टीप्लाई बाय टी। m हो गया हमारे पास 2 और जो t हो गया हमारे पास यहाँ पे 10, सो ये हो गया हमारे पास 20। ठीक है, ना फॉर्मूला लगाएंगे अमाउंट का r 1 प्लस r की वैल्यू n-1 डिवाइडेड बाय r। सो a इज़ इक्वल्स टू r हो गया हमारे पास यहाँ पे 600, 1 प्लस r जो है वो 0.04 की पावर 20 -1 डिवाइडेड बाय 0.04। a इज़ इक्वल्स टू 600, पहले इसमें प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा 1.04 की पावर 20 और -1 करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 1.19112 डिवाइडेड बाय 0.04 600 मल्टीप्लाई बाय 29.7780 मल्टीप्लाई 600 तो ये आ जाएगा 17866.84। ठीक है, सो ये उन्होंने हमें यहाँ पे 68 क्वेश्चन की प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ एनओटी हमें पता चल गई 1786685। नाउ हमें इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे P इज़ इक्वल्स टू R 1 प्लस स्मॉल r की वैल्यू n-1 डिवाइडेड बाय r 1 प्लस r की वैल्यू n पावर n। P इज़ इक्वल्स टू 600, 1 प्लस 0.04 की पावर 20 -1 डिवाइडेड बाय 0.04 1 प्लस 0.04 की पावर 20। सो P इज़ इक्वल्स टू 600, ये पूरी चीज़ ये आ गई 1.19112 डिवाइडेड बाय 0.04 और यहाँ पे हम इसकी पावर ले लेंगे 1.04 की पावर 20। सो ये हो जाएगी 2.19112। P इज़ इक्वल्स टू 600 डिवाइडेड बाय 1.19112 डिवाइडेड बाय, पहले मल्टीप्लाई करेंगे 0.04 मल्टीप्लाई बाय 2.19112, तो ये जाएगा 0.08764 डिवाइड करेंगे 1.19112 डिवाइडेड बाय 0.08764 13.5910 मल्टीप्लाई बाय 600। सो हमारे पास P का आंसर आ गया 8154.63। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 68 जिसमें आपको
जो है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी और अमाउंट ऑफ एन्युटी दोनों फाइंड करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप को समझ आई होगी बात। सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना है और फॉर्मूले में फ़िट करना है। क्वेश्चन नंबर 69 है। क्वेश्चन नंबर 69 में वो आपसे कह रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ एन्युटी एट ₹800 इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 6 ईयर्स है एट 5% कंपाउंडेड एनुअली 2003 का ये क्वेश्चन है। सही, इसमें आपसे उन्होंने जस्ट फाइंड द सम ऑफ एन्युटी पूछा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी उन्होंने आपसे नहीं पूछा, तो सिर्फ हम अमाउंट ऑफ एन्युटी ही फाइंड करेंगे। ठीक है, सो आर है यहाँ पे 800, स्मॉल आर की वैल्यू है I/m, सो 0.05 डिवाइडेड बाय m जो है ना हमारे पास यहाँ पे एनुअली है, सो 1 हो गया, तो r हमारा 0.05 ही आ गया। और दूसरी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे n, तो n की वैल्यू है m मल्टीप्लाई बाय t, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 1 जा 6 हो गए। ठीक है, सम ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला लगाएंगे, सो a इज इक्वल्स टू r 1 प्लस r की वैल्यू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r। a इज इक्वल्स टू r हो गया आपके पास 800। ठीक है, और 1 प्लस 0.05 की पावर n जो है वो 6 है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.05। वन 1.05 की पावर 6 माइनस 1 करा तो ये आ गया 0.34009 डिवाइडेड बाय 0.05, और डिवाइड करके जो आंसर आया वो आया 6.8019 मल्टीप्लाई बाय 800। सो अमाउंट का आंसर आ गया 5441.530। ठीक है, ये आ गया अमाउंट ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला आंसर क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 69 का। ना क्वेश्चन नंबर उसके बाद है 70, जिसमें उन्होंने आपसे जस्ट अमाउंट ऑफ एन्युटी ही पूछा है, उसके अलावा नहीं पूछा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 है, फाइंड द सम ऑफ एन्युटी एट ₹8500 एट द एंड ऑफ क्वार्टरली 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली। अच्छा जी, तो यहाँ पे r हो गया आपके पास 800, स्मॉल r की वैल्यू है I/m, सो I हो गया 6% यानी कि 0.06, क्वार्टरली 4 हो गया ये, और जो n हो गया हमारे पास हो गया m मल्टीप्लाई बाय t, तो क्वार्टरली मतलब 4, और t जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 4 यानी कि 16, और ये जो चीज़ दे दी आपको 17 उन्होंने, वो आप डिवाइड करेंगे, 0.06 डिवाइडेड बाय 4 करा तो ये आ गया 0.015। ठीक है, अमाउंट ऑफ एन्युटी आपसे पूछा है, तो फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, a इज इक्वल्स टू r 1 प्लस r की वैल्यू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्मॉल r, a इज इक्वल्स टू 8500 1 प्लस 0.015 की पावर 16 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.015। ठीक है, a इज इक्वल्स टू 8500, यहाँ पे पावर लगाएंगे 1.015 की पावर 16 और माइनस 1, सो ये आ गया आपके पास 0.26898 डिवाइडेड बाय 0.015। डिवाइड कर लीजिए 0.015, सो a इज इक्वल्स टू 8500 मल्टीप्लाई बाय 17.9323 मल्टीप्लाई बाय 8500 करेंगे तो एन्युटी का जो आंसर निकल आया वो 152425.14। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर है हमारा ये 70। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 71, जिसमें उन्होंने आपसे वही सेम चीज़ पूछी है, फाइंड एक्यूमुलेटेड वैल्यू, यानी कि एन्युटी हमें निकालना है। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, r जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे वो 1000 दिया हुआ है, स्मॉल r है I/m, यानी कि I जो है 15% है, तो ये 0.15, और m जो आपको दिया हुआ है कंपाउंडेड ईयरली, तो 1 ही दिया हुआ है, सो 0.15 जो हो गया वो हमारे पास यहाँ पे r निकल आया।
और n की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ गई m मल्टीप्लाई बाय t। सो m 1 है और t जो है ना वो 5 है, तो ये भी हमारे पास यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, ओके। नाउ फॉर्मूला लगाएंगे हमारे पास यहाँ पे a इज़ इक्वल्स टू r 1 प्लस r की वैल्यू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r। a इज़ इक्वल्स टू 1000 1 प्लस 0.15 की पावर 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.15। वन पॉइंट 15 की पावर ले लेंगे हम यहाँ पे 5, माइनस कर देंगे 1, सो 1.0113 डिवाइडेड बाय 0.15। थाउजेंड से मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ गया 6742.3812। ठीक है, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर, अमाउंट ऑफ एन्युटी का। नाउ क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 72 में आपसे कह रहे हैं वो कि फाइंड द सम ऑफ एन्युटी एट 40,000 एट 6 मंथली, यानी कि 6 मंथली का मतलब ये है कि हाफ ईयरली, ओके, और फॉर 4 ईयर्स एट 5% कंपाउंडेड, आगे हाफ ईयरली भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आर हो गया हमारे पास यहाँ पे 40,000, स्मॉल आर की वैल्यू है आई अपॉन एम 0.05 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 0.05 को जब 2 से डिवाइड किया आपने तो कितना आ गया 0.025। ठीक है, और एन जो है वो हो गया एम मल्टीप्लाई बाय टी, यानी कि एम जो हमारे पास यहाँ पे हाफ ईयरली है और जो वो है 4 है, ये हो गया 8। एन्युटी फाइंड करना है। सो ए इज़ इक्वल्स टू आर 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर। ए इज़ इक्वल्स टू 40,000 1 प्लस आर की वैल्यू है 0.025 की पावर 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.025। नाउ ए इज़ इक्वल्स टू 40,000 1.025 की पावर ले लेंगे हम 8, माइनस कर देंगे 1, सो आ गया 0.21840 डिवाइडेड बाय 0.025। ठीक है, डिवाइड करा तो डिवाइड करने पे आंसर आ गया 8.73611 मल्टीप्लाई बाय 40,000। तो अमाउंट का जो आंसर आ गया वो आ गया 349,444.63। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 का ये आंसर है। ना क्वेश्चन नंबर करेंगे अब हम 73, जिसमें आपसे उन्होंने कहा है फाइंड द सम ऑफ एन्युटी। सो आर हो गया यहाँ पे हमारे पास 8500, स्मॉल आर की वैल्यू है आई अपॉन एम। आई जो है यहाँ पे कंपाउंडेड क्वार्टरली है, ठीक है, और एम जो है वो 0.06 है। सो स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ पे आ गई आपके पास 0.015। एन की वैल्यू है एम मल्टीप्लाई बाय टी, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज़ मीन 16। एन्युटी पूछी है, फॉर्मूला लगाएंगे ए इज़ इक्वल्स टू आर 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर। ए इज़ इक्वल्स टू 8500 1 प्लस 0.015 की पावर 16 माइनस 1 ओके, यानी कि 1.015 की पावर हमें 16 लेनी है, फिर 1 माइनस करना है, तो ये हो गया 0.2689 डिवाइडेड बाय 0.015। डिवाइड कर दिया 8500 मल्टीप्लाई बाय 17.9323 मल्टीप्लाई बाय 8500। सो ये आंसर आपका एन्युटी का आ गया
ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 73 का 152,425.14। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 73 में भी जस्ट आपसे इन्होंने अमाउंट ऑफ एन्युटी पूछा था ना। क्वेश्चन नंबर जाएंगे 74 की तरफ। 74 में वो आपसे कह रहे हैं कि अब्दुल्ला सेव, हाँ वो कह रहे हैं कि अब्दुल्ला सेव 1200 फ्रॉम हिज पॉकेट मनी एंड डिपॉजिट इन द बैंक एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर फॉर 5 ईयर्स। हर 4 महीने बाद वो 1200 रुपये जमा करा रहा है 5 सालों के लिए। इफ़ द इंटरेस्ट जो उसका है वो 10% है हर 4 महीने के बाद, व्हाट इज़ द अमाउंट, उसको कितनी अमाउंट हासिल होगी 5 साल बाद। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ पे आर जो है वो उसका वो है 1200। ठीक है, आर हो गया यहाँ पे 1200। स्मॉल आर है आई अपॉन एम, आई जो हो गया हमारे पास 0.1 डिवाइडेड बाय 10 भी लिखते हैं इसको, बहुत से लोग 0.10 भी कर लें। क्वार्टरली हो गया 4, तो 0 पॉइंट को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.025। एन जो हो गया वो हो गया एम मल्टीप्लाई बाय टी, एम 4 है और टाइम जो है वो 5 है, सो ये हो गया हमारे पास 20। अमाउंट ऑफ एन्युटी आपको फाइंड करनी है। सो ए इज़ इक्वल्स टू आर 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर। ए इज़ इक्वल्स टू 1200, 1 प्लस 0.025 की पावर 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.025। ए इज़ इक्वल्स टू 1200 प्लस 1 पावर 20 ले लेनी है, 1.025 की पावर 20 माइनस 1, तो ये आ गया 0.63861 डिवाइडेड बाय 0.025। ठीक है, डिवाइड करेंगे हम उसको कैलकुलेटर से, डिवाइडेड बाय 0.025। सो ये आ गया आपके पास 1200 मल्टीप्लाई बाय 25.5446। अमाउंट ऑफ एन्युटी आ गया 3653.58। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में भी आपसे कुछ इस तरीके से कह रहे हैं कि इफ़ ₹100 इज़ पेड at the end of each month for the next 5 years in the account earning 8% interest compounded monthly, what will be the accumulated amount after 5 years? तो इसमें भी जस्ट आपको अमाउंट ऑफ एन्युटी ही फाइंड करनी है, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड नहीं करनी। ओके, सो यहाँ पे जो उन्होंने आपको आर दिया है वो हो गया 1000। स्मॉल आर की वैल्यू है आई अपॉन एम, आई हो गया 0.08 डिवाइडेड बाय मंथली मतलब 12। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे 0.018 को 12 से तो आ जाएगा 0.007। और एन की वैल्यू है एम मल्टीप्लाई बाय टी, यानी कि एम जो है वो आपका कितना हो गया 12 मंथली है और टाइम जो है ना वो आपका 5 ईयर है, तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, अमाउंट आर 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर, अमाउंट इज़ इक्वल्स टू 1000। 1 प्लस 0.007 की पावर है 60 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.007। ठीक है, ओके, नाउ प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1.007 की पावर 60 माइनस 1 किया, सो ये हो गया 0.51973। थाउजेंड से मल्टीप्लाई करना है और ये आ गया हमारा आंसर 0 है। ठीक है, सो ये थे क्वेश्चन सारे अमाउंट ऑफ एन्युटी के जो हमने सॉल्व कर लिए यहाँ तक के। ठीक है, इसका आंसर भी हमारे पास बुक से बिल्कुल मैच हो रहा है। तो ये 75 क्वेश्चन यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी वरना आगे करेंगे तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी के सवाल सॉल्व कर लेंगे। अब ज़्यादा नहीं रह गए हैं, बस 6-7 सवाल ही रह गए हैं, ये वाले और एक ही इस पेज पे। ठीक है, तो ये वाले सवाल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। जब तक इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा
अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा, फॉर्मूलों को ज़रूर याद करिएगा और चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।